हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो हमने देखा था कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा हमने कि उसका वजह क्या है, कैसे सही करें, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में एक और डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिविंग में नहीं, नॉन लिविंग में होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बिल्डिंग्स के लिए, घर के लिए, फ्लोर के लिए, उसको सेफ अच्छे से रखने के लिए। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये क्या होता है, और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, और उसको हम बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस होता क्या है। तो एफ्लोरेसेंस को डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए, हमारा कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर जैसे हमारा वाल है। ठीक है, तो जो वाल होता है इसके अंदर अगर मटेरियल यूज किया गया हो और उसमें एल्कली की मात्रा प्रेजेंट हो, एल्कली की क्वांटिटी प्रेजेंट हो। एल्कली क्या होता है, एल्कली को कह सकते हैं जैसे K2O। ठीक है, K2O की मात्रा प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, सोडियम की मात्रा बढ़ना है। ठीक है, एल्कली होती है। तो होता क्या है कि एल्कली जो हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, इसको पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, इसको पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, इसको पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या करती है, यहाँ से धीरे धीरे आते आते ये हमारे ब्रिक के वाल, या ब्रिक कह सकते हैं या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसके सरफेस पे आ जाती है। और क्योंकि एल्कली को ना पानी की चाहत थी, तो इसने क्या किया, आ करके वाटर से रिएक्ट कर गया। ठीक है, आ करके वाटर से रिएक्ट कर गया, पर पानी को थोड़े इससे मतलब था, ये तो था हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, इससे आके रिएक्ट कर गई। और कुछ समय बाद क्या होता है, ये पानी वेपराइज हो जाता है। वेपराइज हो जाने के बाद एल्कली यहीं छूट जाती है, तनहा अकेली रह जाती है। एक तरफा था इसके तरफ से कोई एफर्ट था नहीं, अकेले यहाँ पे आई, इसे रिएक्शन की, मिल मिलाप किया अपना, और कुछ समय बाद ये तो यहाँ से भाग गया, कोई मतलब नहीं, आज यहाँ था, फिर कल यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसको बर्बाद करेगा। तो ये आई और कुछ समय बाद ये वापस चला गया, और यहाँ पे जो मॉइस्चर था वो इवापोरेट हो गया। ठीक है, और जैसे ही इवापोरेट होता है तो यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहाँ वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर जब आप देखेंगे एक धब्बा, वाइट धब्बा बन जाता है ऐसे स्ट्रक्चर पे, सरफेस पे ज़्यादा मतलब दिखाई देता है। ठीक है, ये यहाँ से उड़ के भाग गया। ठीक है, यहाँ पे एल्कली अकेले तनहा छूट गई, और ये वाइटनेस शो करने लगता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, वॉल हो गया, फ्लोर हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, बीम हो गया, तो इसमें हमारी एस्थेटिक वैल्यू यानी दिखने में बहुत भद्दा होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है दिखने में। और अगर पेंट हम वॉल पे पेंट किए हैं जिसमें वाटर प्रूफिंग नहीं है, उसमें अगर वाटर एंटर कर गई, अब पहले से उसमें एल्कली प्रेजेंट है, तो उसको रिएक्शन करके साल्ट क्रिस्टलाइजेशन बना देती है। साल्ट वही, ये साल्ट ही, एल्कली साल्ट, तो उसको बना देती है, साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन बना देती है, साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन बना देती है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट हम अभी कह रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। और हर स्ट्रक्चर में, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, कॉलम है, और मान लीजिए कॉलम पे हमारा सारा लोड टिका होता है हमारे स्ट्रक्चर का, पूरा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, और इसी के अंदर ये, अगर ये यहाँ से मान लो रिएक्ट कर गया, यहाँ बना लिया, ठीक है, सरफेस बना लिया, फिर यहाँ बना लिया, ठीक है, पूरा बना लिया स्ट्रक्चर पे, तो ये तो अगर लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटी में अगर ये बना है, एफ्लोरेसेंस हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर शुरू किया है तो आप उसको स्क्रैच करके सही कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होता है,
हमारे स्ट्रक्चर को वैल्यू को कम करने लगता है, और ये हमारा इस केस में अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर फिर यहाँ से फेल कर जाएगा, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए एब्रेशंस को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बिल्डिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हाँ, एब्रेशंस अगर पता हो कि क्या होता है और क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो हमारा मटेरियल है या तो उसमें पानी है, या हम जो मोटार सीमेंट वगैरह कंक्रीट बना रहे हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो पानी जो प्रेजेंट है उसके अंदर साल्ट प्रेजेंट है। या एक और हो सकता है कि अगर हम बालू सैंड यूज कर रहे हैं उसमें साल्टी सैंड है, यानी उस सैंड में हमारा क्या है, सैंड में साल्ट है, हमारे स्ट्रक्चर में हमने यूज कर लिया, वो रिएक्ट करके एब्रेशंस बना लेता है। ठीक है, तो हमारे अब इसका काज कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसा होता ये है कि देखिए, पहले वाटर पेनिट्रेट कर जाता है पानी, कभी कभी वाटर पेनिट्रेशन और ये वाटर पेनिट्रेट कैसे कर सकता है, इसका दो तीन हो सकता है। पहला, क्या तो बारिश हमारे स्ट्रक्चर पे हो जाए, ओपन स्ट्रक्चर है, छत है, हमारा स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाए, लीकेज हो जाए। जैसे मान लीजिए हम पाइप भेजते हैं सैनिटरी सिस्टम के लिए पाइप, और वहाँ से पाइप लीक कर रहा हो, हमारे स्ट्रक्चर में सीपेज कर गया, पानी आ गया उसके सरफेस पे ही आ गया, और नीचे अंदर हमारे मटेरियल में प्रेजेंट थी क्या चीज़, साल्ट। तो हमारा जैसे साल्ट मिला, ये साल्ट मिला, एल्कली मिली, अब प्लस वाटर मिला, क्या बना दिया, एफ्लोरेसेंस बना दिया। ठीक है, एफ्लोरेसेंस बना दिया। ठीक है, तो लीकेज हो सकता है। एक होता है डैम्पनेस। डैम्पनेस क्या होता है, आप थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया देखा जाए, डैम्पनेस होता क्या है। तो एक्चुअली जब हम अपने वॉल फाउंडेशन करते हैं, बीम वगैरह बनाते हैं, तो हमारे सॉइल से जो एल्कली प्रेजेंट होती है तो सल्फेट ऊपर चली जाती है और आ करके हमारे वॉल में एंट्री कर जाएगी, फिर ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ये बीम जो प्रोवाइड करते हैं, बीम के ऊपर हम थिक लेयर मोटार सीमेंट पेस्ट का यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा ये सपोज दैट ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था, हल्का सा समझाने के लिए, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, और हमें पता है कि नीचे से हमारे सल्फेट अटैक करेंगे, साल्ट अटैक करेंगे यहाँ से। मान लीजिए पानी यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है पानी, नीचे से आ रहा है, सिप करके आ रहा है। ठीक है, अब आ करके यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या करते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे थिक पेस्ट सीमेंट मोटार का हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो एल्कली आएगी यहीं पे रुक जाएगी, तो हमारे स्ट्रक्चर में एंटर नहीं कर पाएगी। बेसमेंट में प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं डीपीसी बोलते हैं, डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर को एल्कली से मॉइस्चर जो एंट्री करता है पानी, उससे रोकता है और हमारे स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन देता है ये। तो वाटर पेनिट्रेट कर गई, उसके बाद वाटर जैसे पेनिट्रेट की, पहला प्रोसेस था। दूसरा क्या हुआ कि जो पानी था वो तो इवापोरेट कर गया, इवापोरेशन हो गया, और इवापोरेशन हो गया तो ये उसके बाद से क्या बच गया, सिर्फ बाहर एल्कली दिखने लगी, ये जो वाइट प्रेसिड बना दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोल देते हैं, एफ्लोरेसेंस। और काज क्या होता है, काज एफ्लोरेसेंस क्या होता है कि हमारे एस्थेटिक वैल्यू कम कर देगी, वाल की लुकिंग ख़राब कर देगी, और लंबे समय तक रह गई तो क्या होता है, पेंट आप देखते हैं, पेंट दीवार से पील ऑफ हो जाता है, मतलब दीवार को छोड़ देता है, गिर जाता है, और वहाँ का जो कंक्रीट वगैरह है उसमें भी साल्ट पूरा गिरने लगेंगे। ठीक है, उनका बॉन्ड टूट जाता है, ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंशन में ये कर सकते हैं कि हम जो अपना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, हम इस पर ध्यान रखेंगे कि उसमें साल्ट की मात्रा प्रेजेंट ना हो। यही मेन रीज़न होता है एफ्लोरेसेंस कराने का। या अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अगर हमारा एफ्लोरेसेंस अभी क्रिएट हुआ है तो उसको हम क्या स्क्रैच करके और फिर वहाँ पे हम वाटर प्रूफिंग कोर्स लगा देंगे या उसको रिपेयर मेंटेनेंस कर देंगे तो हम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब
देखते हैं एक्चुअल में ही हमारा जो स्ट्रक्चर में दिखता कैसे, एक्चुअली में होता किस तरह से। तो देख लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए पॉज हो गया था। तो ये देखिए एक्चुअल में हमारा कैसे होता है, ये दिखता किस तरह से। ठीक है, ये वाल में हो गया हमारा, ये कॉलम में हो गया, ये सरफेस में हो गया, कंक्रीट पीसीसी है, प्लेसमेंट कंक्रीट है, तो फ्लोर में हो गया। और देखिए कितना ख़राब लग रहा है, और धीरे धीरे इसको ना वो कर देगा, ये डिटोरेट करना शुरू कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो फ्लोर है वो धंसना शुरू हो जाएगा। वॉल स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होगा, ब्लिस्टरिंग जो डिफेक्ट होता है उसमें ब्रिक में, तो ब्रिक का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ठीक है, अगर हमारा प्लास्टर है, पेंट वगैरह है, तो उसका पील ऑफ हो जाएगा, वहाँ से छोड़ देगा उस जगह अपना। ठीक है, जैसे कि फ्रूट के जो हम छिलके होते हैं बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही वो सीमेंट का हो या पेंट हो, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल इमेज मैंने आपको दिखा दिया ताकि क्लैरिटी बन जाए, एक माइंड में फ्रेमिंग बन जाए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।